हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है जे कपलिंग। अपने पिछले लेक्चर में हमने एलएस कपलिंग किया था, उसे भी आप ज़रूर देख लें चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। एलएस कपलिंग में हम सबसे पहले स्पिन इंटरेक्शन देखते हैं, फिर ऑर्बिट इंटरेक्शन देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। जबकि जे कपलिंग में इसका जस्ट रिवर्स होता है। सबसे पहले एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन देखते हैं। दैट मीन्स हम एल और एस जो क्वांटम नंबर्स हैं उन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम इनर क्वांटम नंबर जे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम जे को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर कैपिटल जे फाइंड आउट करते हैं। आप ये देखिए कि कोई भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है किसी एटम में, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम होंगे। एक तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, जब ये ऑर्बिट में घूम रहा है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया इसका एल। और दूसरी बात, ये अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो स्पिन की वजह से इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा एस। तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं एल एंड एस, और दोनों क्या हो जाते हैं, अगर हम यहाँ पे जे कपलिंग देख रहे हैं तो जे कपलिंग में क्या होता है कि एल और एस दोनों आपस में वेक्टर मेथड से ऐड हो जाते हैं एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए। और रिजल्टेंट जो क्वांटम नंबर की अगर हम टर्म में बात करें, क्योंकि ये भी क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम एल भी क्वांटाइज्ड होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस भी क्वांटाइज्ड होता है, और इनके क्वांटम नंबर भी एल और एस से ही डिनोट किए जाते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम है, जो वेक्टर की फॉर्म में लिखा है वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ जो एल और एस लिखे हैं और जो जे लिखा है ये क्वांटम नंबर्स हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर एस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एल और एस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जे। अब आपको पता है एस की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है एस की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक तो प्लस हाफ और दूसरी हो सकती है माइनस के हाफ। या तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा, उस बेसिस पे इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो इनका जो रिजल्टेंट क्वांटम नंबर आएगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, वो जे की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, यानी एल प्लस हाफ। दूसरा आ जाएगा एल माइनस एस, यानी एल माइनस हाफ। ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब यहाँ पे इसी ऑर्बिट में या किसी और ऑर्बिट में और भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा होगा, वो घूम रहा होगा। ठीक है, हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी, ये दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी अपनी एक स्पिन होगी, इसका भी अपना एक एंगुलर मोमेंटम एल होगा। दोनों का रिजल्टेंट करके हम इसका भी जे फाइंड करेंगे, जैसे इसका जे फाइंड किया। और दोनों जब जे हमें मिल जाएंगे, एक को J1 ले लेंगे, दूसरे को J2 ले लेंगे, तो हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस सब्ट्रैक्शन में फिर +1 करेंगे, और तब तक 1 ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि J1 + J2 ना आ जाए, यानी कि रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर कैपिटल J ना आ जाए। इस मेथड को ही हम बोलते हैं जे कपलिंग। और जे कपलिंग होता है हैवियर एटम्स में। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लिया हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो हमारे पास में 3p और दूसरा हमारे पास में 3d इलेक्ट्रॉन है। ये दो इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप देखो, 3p के लिए अगर हम देखें तो 3p का मतलब क्या है, जहां p जो है क्वांटम नंबर कितना होता है, 1 होता है, और d का क्वांटम नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो 3p के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 1। इसका स्पिन की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू कितनी है, हाफ हो सकती है। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो सकता है। तो इसका जे की वैल्यू कितनी आएगी, जे इज इक्वल टू आ जाएगा एक तो एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ, यानी 1 प्लस हाफ एंड 1 माइनस हाफ। तो अगर हम 3p इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसकी जे की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 3/2 और दूसरी आएगी 1/2। ये दो वैल्यूज आ गई। चाहे आप पहले इस वाले को लिख लो, बाद में इस वाले को लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम J1 लेंगे। ये J1 की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन है,
तो जो 3D है उसमें D की वैल्यू का मतलब कितना होता है, 2 होता है, यानी कि L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। जो स्पिन है इसकी भी हाफ में ही लेंगे, तो J की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, एक तो 2 प्लस हाफ और क्या आएंगी 2 माइनस हाफ। तो हमने क्या किया यहां पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन किया है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन किया है। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बाद में रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर है वो कितने कितने आ जाएंगे, 5/2 एंड 3/2। इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो सारे के सारे क्वांटाइज्ड होते हैं, चाहे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मतलब इंडिविजुअल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो, स्पिन क्वांटम नंबर हो या रिजल्टेंट क्वांटम नंबर हो, और सारा कुछ टोटल मिला के क्वांटाइज्ड होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। यानी क्वांटाइज्ड होने का मतलब यह है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है एनी वैल्यू नहीं ले सकता है, बल्कि कुछ स्पेशल वैल्यूज़ ही लेगा। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, एक बात ये ध्यान रखना है, ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बातें हो रही हैं, जे कपलिंग या एलएस कपलिंग। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो कपलिंग हो रही है इसके अंदर सब चीज़ें क्वांटाइज्ड होती हैं, सारे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कुछ स्पेशल वैल्यूज़ ही ले सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट में कुछ स्पेशल एनर्जी लेवल्स ही हो सकते हैं। और बहुत सारे एनर्जी लेवल निकल के आ रहे हैं, ये एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा, ये चौथा एनर्जी लेवल है। और जब इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, हायर से लोअर में जंप करता है, तो उससे जो फोटोन निकलता है उसकी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी स्पेक्ट्रा जो है एटम का वो मिल सकता है हमें, और उस स्पेक्ट्रा के अंदर काफ़ी सारी लाइंस हमें मिलेंगी। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये बात है, हैवियर एटम्स के लिए जे कपलिंग। अगर हैवियर एटम नहीं है तो फिर एलएस कपलिंग लगेगी, तो आप उसे देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो जे की ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम रिजल्टेंट जे देखेंगे, तो कैपिटल जे के लिए हम निकालने के लिए हम दो कॉम्बिनेशन देखेंगे। भाई इसका J1 और इसका J2 के कॉम्बिनेशन कौन कौन से बैठेंगे, इसका हाफ एंड 3/2। पहले हम स्मॉलर वाले को ले लेते हैं, इसका हाफ ले लिया, इसका 3/2 ले लिया, इसका हाफ ले लिया, इसका 5/2 ले लिया, इसका 3/2 ले लिया, इसका 3/2 ले लिया, और इसका 3/2 ले लिया, इसका 5/2 ले लिया। दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कपलिंग, यानी कि ये इनसे रिजल्टेंट जे निकलेगा, कैपिटल जे, यानी टोटल इनर क्वांटम नंबर कैपिटल जे हमें फाइंड आउट होगा इस मेथड से। अगर आप यहां देखो, एक हमारे पास में ये दो लेवल थे 3p एंड 3d। सबसे पहले तो 3p एंड 3d कितने पार्ट्स में ब्रेक हो चुके हैं वो आप देखो, ये 4 पार्ट्स में ब्रेक हो चुके हैं। और अब हम इनका आपस में इंटरेक्शन देखेंगे। एक तो सबसे पहले हमें मिला है, सबसे नीचे हम सबसे ये वाले को रखते हैं जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है 1/2, 3/2 वाले को। इससे ऊपर हम रखते हैं 1/2 और 5/2 को। इससे ऊपर हम रखते हैं 3/2 एंड 3/2 को। और सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले को रखते हैं कॉम्बिनेशन को 3/2 एंड 5/2। अब ये जो है फिर दोबारा स्प्लिट होंगे, ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। ये कॉम्बिनेशंस आपस में कैसे इंटरेक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है J1 माइनस J2 का मॉडुलस, यानी कि 1/2 में से 3/2 माइनस कर देंगे तो 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2/2 यानी 1 आ जाएगा माइनस का, उसका मॉडुलस देखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3/2 और 1/2 का जब हम मॉडुलस देखेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा आपका स्प्लिटिंग होकर एनर्जी लेवल कौन सा आएगा 1। और तब तक हमें उसमें 1 में 1 ऐड करना है जब तक कि हमें क्या ना मिल जाएगा, J1 प्लस J2 ना मिल जाए, यानी कि 3/2 प्लस 1/2 ना मिल जाए। 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 2 होता है। तो एक तो हमारे को एनर्जी लेवल मिल जाएगा इसमें 1, टोटल कैपिटल J की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। दूसरा जो है कैपिटल J की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 2। अगर हम 5/2 एंड 1/2 का कॉम्बिनेशन देखें तो 5 - 1 यानी कि 4/2 यानी 2। तो फर्स्ट आपको मिल जाएगा स्प्लिटिंग होके J की वैल्यू 2। उसके बाद में 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और वैसे भी अगर हम देखते हैं 5 + 1 यानी 6/2
तो ये भी आ जाता है 3, तो जे की वैल्यू आ गई 3। यानी कि इसके दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया, 1/2 एंड 3/2 की वजह से J = 1 मिला है एंड J = 2 मिला है, और 1/2 5/2 की वजह से 2 एंड 3 मिला है। 3/2 एंड 3/2 को इसी मेथड से देखते हैं, तो 3/2 में से 3/2 जाएगा तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा एनर्जी लेवल मिल जाएगा 1, और तब तक हमें ऐड करते जाना है जब तक कि 3/2 प्लस 3/2 ना हो जाए। 3/2 प्लस 3/2 यानी 6/2 यानी 3, तो यानी 0 1 2 एंड एनर्जी लेवल मिल गया 3। 5/2 एंड 3/2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 5/2 में से 3/2 माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2/2, यानी कि 1 से शुरुआत होगी। तो पहला एनर्जी लेवल मिल गया 1, 1 में फिर हमने ऐड किया तो 2, फिर हमने ऐड किया तो 3, और तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि 5 + 3 यानी कि 8/2 यानी 4 ना आ जाए। तो ये हमने ऐड करके फाइनल मिल गया हमारे को 4। तो 1 2 3 4, तो टोटल मिला के कितने एनर्जी लेवल्स बन गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के टोटल 12 एनर्जी लेवल्स बन गए हैं हमारे। और इनके बीच में ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो उससे हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रा मिलता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।